भागरे पूरा कमाई होती है। संसारिक लोगों का संग करोगे तो अधूरी कमाई, छोड़ के जाना पड़ेगा सारा धन दौलत यहीं पर संतों का संग करोगे तो आपका जीवन में पूर्ण कमाई हो जाएगी। जो अंत घड़ी में क्या सादा भजन ही होगा साथी, इसीलिए भजन आदि करते हैं तो वे जीवन की आपका पूर्ण कमाई। और पूर्ण कमाई ही नहीं कहते हैं, चार फल के साथ आप पूर्ण कमाई कर लेते हो। कौन सा? और धर्म, काम और मोक्ष, आप ये चार चीज तत्काल प्राप्त कर लेते हो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम सोपान बालकांड में लिखते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। तत्काल देखने में आता है, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाते हैं, कटुभाषी मधुरभाषी हो जाते। किसी शायर ने बड़ा अच्छा ही कहा, अरे बाढ़ आने से, गंगा नदी के नजदीक में है आप लोग ना, कहते बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है, बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है, सत्संग में आने से चोर क्या भैया डाकू भी सुधर जाते हैं। ये सत्संग रूपी दरिया में जो भी आया अपने आप को महान कर लिया, अपने आप को बना लिया, अपने आप को तार लिया। यदि हम आप भी अपने आप को तारना चाहते हैं, अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, मनुष्य होकर के मनुष्य की गिनती में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, तो हमें संतों के ज्ञान से ही जुड़ना होगा। क्योंकि संत एक ऐसा सरोवर है जो डुबकी लगाता है और तन से मन से वचन से पवित्र हो जाता है। पर लोग सत्संग रूपी दरिया में डुबकी लगाना नहीं चाहता है। लोग सत्संग रूपी दरिया में डुबकी लगाना नहीं चाहता है। लोग तो वहां जाके डुबकी लगाते हैं और मन में ठानते हैं कि मैंने सारा पाप धो करके आ गया। अरे आप पाप धो करके नहीं आ सकते हो, पाप की धुलाई नहीं होती है डुबकी लगाने से, पाप की धुलाई नहीं होती है। भले कम समय में आप अधिक पुण्य अवश्य कमा सकते हो, पर पाप की इच्छा आप कभी नहीं कर सकते हो। पाप से आप बचना चाहोगे तब भी बच नहीं पाओगे। आप पाप से बचना चाहते हो तो संत समाज रूपी प्रयाग में गोता लगाओ, क्योंकि संत सरोवर गंगा जल ताही पखारो अंग, या दहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग। बहुत सारे लोग अभी भी महाकुंभ में पहुंचे होंगे और जा ही रहे हैं, लोग नहीं जा रहे सो बात नहीं। वो केवल एक मेला ही नहीं है, वो संत समाज रूपी प्रयागराज है। और ऐसे भी प्रयागराज नाम भी है, पर संत समाजों की प्रयागराज है। वहां जब आप जाते हैं या आप गए थे, यदि केवल गंगा जी में डुबकी लगा के आए और मेला घूम के आए तो कोई लाभ नहीं होगा। आपने वहां जाकर के गंगा जी यमुना सरस्वती के संगम पर यदि स्नान किया है और 10-20 संत महापुरुषों का दर्शन किया है, बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा संत महापुरुषों के वचनों को श्रवण करके आया है, तो आपने पक्की महाकुंभ का लाभ को प्राप्त करके लौटा है। यदि केवल मेला घूम करके आप आए हैं तो आपने कुछ नहीं किया, बस वही कष्ट को झेला, भोगा, थोड़ा मेला उला देखा, बस हो गया। कहते ना, काशी नहाए मथुरा नाहे नाहे हरि द्वार रे, चारों धाम तीर्थ कर आयो मन का नहीं सुधारे। सत्संगत जग सारे साधो, सत्संगत जग सारे, सत्संग जीवन का सार है। और सत्संग रूपी सरोवर में भी प्रयागराज बहती है, यहाँ भी प्रयागराज है। कहाँ? राम भक्त की प्रचार गंगा की धारा, कलिमल नाशक यमुना की धारा, और जहाँ ब्रह्म विचार की धाराएं हो, बातें हो, वह सरस्वती की धारा। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती। इसलिए तो कहा, भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसकी दिल चाहे, जिगर का दाग पातक को छुड़ा लो जिसकी दिल चाहे। यदि आप चाहते हो तन से मन से वचन से पवित्र होना, तो संत समाज रूपी प्रयाग में ही आप गोता लगाओ। जब गोता लगाओगे तभी तो सतपथ मार्ग का पता चलेगा। कि सत्संग बिना सोचो मानव जग में यह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है, यदि उसमें अवगाहन यदि ना किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्य पथ का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो तो संत समाज रूपी प्रयागराज में ही गोता लगाना हो। एक भक्त माता गंगा जी के पास गया, बोले मैया पापी लोग यहाँ से नहा के जाते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि मैंने सारा पाप धो के आ गया, तो मैया क्या आप बताओगी पापियों का पाप को आप कहाँ रखती हो? मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी पापियों का पाप को अपने पास नहीं रखती हूँ। बोले मैया तब कहाँ भेजती हो? बोले उस पापियों का पाप को मैं अपने पास नहीं रखती, मैं तो समुद्र के पास भेज देती हूँ। फिर
वह भक्त समुद्र के पास गया। बोले समुद्र देवता, पापियों का पाप को आप कहाँ रखते हो? समुद्र देवता ने कहा, अरे मैं किसी पापियों का पाप को अपने पास से नहीं रखता। बोले तब? बोले मैं तो बादल के पास भेज देता हूँ। फिर बादल के पास भक्त पहुंचा, बादल से पूछा, अरे बादल, पापियों का पाप को आप कहाँ रखते हो? बादल ने कहा, मैं किसी पापियों का पाप को अपने पास से नहीं रखता हूँ। बोले तब? बोले मैं केवल समय देखता हूँ, मौका ढूंढता हूँ और समय पाते ही जिसका पाप उसी की खोपड़ी पर बरसा देता हूँ। कहते ना अभी तो उधर लगा हुआ था पूरा बादल, अभी किधर ऐसे चला आया? क्यों? पाप इधर का उधर थोड़ी बरसेगा। अब पाप से लाख भागना चाहोगे, बच नहीं पाओगे। इसीलिए आप यदि पाप से बचना चाहते हैं तो सत्संग रूपी प्रयागराज में ही गोता लगाने का प्रयास कीजिए। लोग गंगा जी में डुबकी लगाता है, जाकर के अंदर की सफाई तो करता नहीं, बाहर से सफाई करके घर आ जाता। उससे क्या आप पवित्र हो जाएंगे? बोले नहीं। एक गांव में ना एक कुत्ता और एक बिल्ली रहता था और उस गांव के लोग एक ही इनार के पानी पीते थे। पहले के जमाने में पीते थे एक ही इनार के पानी, वो भी बोका कुआं। झारखंड में वैसा कुएं में खड़े होके पानी भरते हैं लोग। मुझे कुइया के बगल से जाने के लिए यदि कोई भक्त बोल देता मैं प्रणाम करते, मुझे डर लगता। और वहां के लोग उस कुइया पे खड़े होकर के पानी भर देते। मैंने कहा गिरते नहीं? बोले नहीं नहीं, आदत पड़ गई है। आइए ना दीदी देखने के लिए। मैंने प्रणाम, मुझे नहीं देखना, मैं दूर से ही प्रणाम करके साइड हो जाती हूँ। देखिए वैसे ही इनार था छोटा सा और पूरे गांव के लोग उस इनार का पानी पीते थे। उस गांव में कुत्ता और बिल्ली तो रहते ही। आपके गांव में कुत्ता बिल्ली है कि नहीं है? है? नहीं है तो आइएगा, हमारे नेपाल में मिल जाएंगे कुत्ता और बिल्ली। तो कुत्ता और बिल्ली रहते थे, दोनों लड़ते हुए गए, इनार में डूब के मर गए। अब उस जल को कैसे पिएंगे? अशुद्ध हो गए। तो लोगों ने क्या किया, उस गांव का पानी को छोड़ करके, अब इनार का पानी तो पी नहीं सकते, दूसरे गांव से पानी ला ला करके पीने लगे। 2-4 दिन में लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा, अरे कितना दिन तक दूसरों के गाँव से पानी लाओगे? अरे इस पानी को दोबारा हम कैसे पी सके, इसके लिए कौन उपाय हुआ? चलो पंडित जी के पास। गाँव के लोगों ने चला गया झाजी के पास और वहां जाके बोले, पंडित जी हम लोग भारी संकट में फंसे हुए। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, जहाँ रोग है वहाँ इलाज है, जहाँ प्रश्न है वहाँ उत्तर, क्या बात है बताइए। बोले हमारे गांव में एक ही इनार, उसी इनार के पानी पूरे गांव के लोग पीते थे। हमारे गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहता, दोनों लड़ते हुए गया और मर गया। वो जल अशुद्ध हो गई, उस जल को हम दोबारा पीना चाहते, क्या करना पड़ेगा बताइए। पंडित ने कहा, अरे खर्चा करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बोले हम खर्चा करने को तैयार है, बताए कितना खर्चा करना पड़ेगा। बोले देखिए एक किरियर गाड़ी में 2-3 ड्राम ले लीजिएगा और गंगा जी में जाकर के 125 बाल्टी गंगा जल लेते आ जाइए भर करके। और इधर पंडाल उंडल का तैयारी कीजिएगा, भोजन पूरी बुनिया जलेबी का तैयारी कीजिए, सारा कुछ हो जाए व्यवस्था तो फिर मुझे बुला लीजिए, मैं ये मंत्र पढ़ूंगा और जल शुद्धिकरण कर दूंगा। गांव के लोग आए, कोई टेंट उंड सजाने लगे, कोई इधर भोजन की तैयारी करने लगे, पूरी बुनिया जलेबी छांकने लगे और कोई चले गए तुरंत मनिहारी घाट नजदीक। किधर है मनिहारी घाट? इधर। मुझे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं किधर बता रही हूँ। अब देखिए मनिहारी घाट चला गया और जाकर के वहां से 125 बाल्टी पानी ड्राम में भर करके कैरियर में लाद करके अपने गांव लेकर के आ गए। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आए, पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। 125 बाल्टी इनार का बाहर फेंकी, 125 बाल्टी इनार का पानी बाहर फेंके। गांव में रस्सी और बाल्टी की कमी नहीं थी, धड़ाधड़ 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 फेंक दिया। पंडित जी ने कहा 125 बाल्टी गंगा जल लाए हो इनार में डाल दीजिए, डाल दिया। बोले जल शुद्धिकरण हो गई भैया, भंडारा चालू कीजिए। अब क्या था, लोग भंडारा पूरी जल भी खाने लगे, उस इनार का पानी भी पीने लगे, डीजे खूब नाचने लगे। एक महात्मा जा रही थी, महात्मा ने देखा, अरे सुबह में गया तो कुछ नहीं देखा, अभी इतना चकाचक, कोई श्राद्ध भी नहीं है, कोई शुभ विवाह भी नहीं, मुंडन संस्कार भी नहीं है, अन्नप्राशन भी नहीं, आखिर है क्या? बच्चे खा खा के खेल रहे थे, नाच रहे थे। बच्चों से पूछा, अरे बाबू सुनो कौन चीज का भंडारा है? बोले बाबा आपको पता नहीं। बाबा ने कहा नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बोले बाबा हमारे गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहता था, दोनों लड़ते हुए गया, इनार में डूब कर मर गया, जल अशुद्ध हो गई। उस जल को शुद्धिकरण करने के लिए पंडित जी ने कहा 125 बाल्टी पानी इनार का फेंक दो, 125 बाल्टी गंगा जल डाल दो, शुद्धिकरण हो गई, उसी का भंडारा चालो। अब उस इनार का पानी हम लोग पी रहे हैं। बाबा ने कहा कुत्ता और बिल्ली जो मरा उसको फेंका। बोले कहाँ फेंका? वो अंदर में है। कहने का भाव है कि हमारे अंदर में मांस मछली अंडा दारू खैनी बीड़ी तंबाकू सिगरेट चरस अफीम गांजा भंग सड़ रहा है और हम बाहर में डूब के प्रयागराज में करके आ रहे हैं। क्या हमारा जीवन पवित्र हो पाएगा?
नहीं। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते दिल का हुजरा साफ करे, जाना आने के लिए ध्यान गैरों को उठा, उसे बिठाने के लिए यदि परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना चाहते हो तो पहले खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अब गुण मारो, तब सत्संग का रंग लगेगा भैया। नहीं तो बस क्या होगा, मन तो रमे संसार में तन साधु का संग, तुलसी यही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। हम आपको हरि का रंग क्यों नहीं चढ़ता, क्या कारण है? क्योंकि तन को हम सत्संग में बिठा देते हैं, मन हम आपका पता नहीं कहाँ का घूमते रहता है। जिनका मन प्रयागराज नहीं गया है उनका भी मन हो रहा है पता नहीं, मौका मिलता प्रयागराज चले जाते। 144 साल के बाद लगा है, फिर पता नहीं कई पुस्तकों के बाद हमारे देखेंगे, हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा, हम आपको मौका नहीं मिलेगा। वैसा महाप्रयाग महाकुंभ जो लगा है, कुंभ मेला मिल जाए 12 साल तक जी गए तो मिल जाएगा, यदि नहीं जी पाए तो कोई बात नहीं, अर्ध कुंभ भी आपको प्राप्त हो सकता, कुंभ भी प्राप्त हो सकता, पर महाकुंभ तो संभव नहीं है भैया। तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठ करके भी कुंभ मेला में है ना मन दौड़ा रहे हैं, और जो कुंभ मेला से आए हुए हैं वो कुंभ मेला का बाबा जी सबका झोपड़ी देख रहा है, किधर जलेबी छाक रहा है, किधर भंडारा बांट रहा था, किधर कम्बल बांट रहा था, किधर हमारे पड़ोसी लाल ड्रेस लगा करके भंडारा खा खा के पैसा कमा रहे वो देख रहा। फिर साधु महात्मा क्या कह रहे हैं आपकी समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों, यदि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो क्या कहते हैं, लोग आवे ना सत्संग में कैसे सुधरी, लोग आवे ना सत्संग में कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो भैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो भैया कैसे सुधरी, लोग आवे ना सत्संग में लोग आवे ना सत्संग में कैसे सुधरी। बिन सत्संग ज्ञान ना होवे कर ले जतन हजार, बिन सत्संग ज्ञान ना होवे कर ले जतन हजार। गीता रामायण पुराण को पढ़ कर फिर भी ठोके कपार, गीता रामायण पुराण को पढ़ कर फिर भी ठोके कपार, लोग आवे ना सत्संग में कैसे सुधरी, लोग सत्संग में कैसे सुधरी। जय हो। खाए बीड़ी पिए और खाए ला जर्दा, खाए बीड़ी पिए और खाए ला जर्दा, नेके काम कबाहु न कैलो कैसे हो वह मरदा, लोग आवे न सत्संग में कैसे सुधरी, लोग आवे न सत्संग में कैसे सुधरी। दारू तारी पी कर भैया कैलन जीवन खराब, दारू तारी पी कर भैया कैलन जीवन खराब। गाँव समाज में गाली बात
सुधरे लोगवा। माछ मछलियाँ खाई के भैया कुदरत कस कहलावे। माछ मछलियाँ खाई के भैया कुदरत कस कहलावे। अपने खातिर बलि चढ़ावे देवी के नाम लगावे लोग आपे ना सत्संग में कैसे लोग आपे ना सत्संग में कैसे सुधरे लोग आपे ना सत्संग में। सफल बना ले मानव जीवन गाहे व्यर्थ गमानी। सफल बना ले मानव जीवन गाहे व्यर्थ गमानी। लाल कहे सत्संग बिना तो लाल कहे सत्संग बिना तो कभी न शांति पाई लोग आपे ना सत्संग में कैसे सुधरे लोग आपे ना सत्संग में कैसे सुधरे लोग आपे ना सत्संग में कैसे